जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, गिरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी श्रीपाद की जय, विश्वपाद स्वामी ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद विश्वासति गौर भक्तवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। We will be reading from श्रीमद् भागवतम से हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये एतन्म अंतमुद्देश्य भगवत्या प्रतिद्रुहि द्रुह्यत्यज्ञा पृथक दिष्ट तत्वतो विमुखो भवेत्। हम श्लोक पढ़ रहे हैं, चौथा स्कंद, दूसरा अध्याय, 21वां श्लोक। ये एतन्मर्त्यमुद्दिश्य भगवत्या प्रतिद्रुहि द्रुह्यत्यज्ञा पृथक दिष्ट तत्वतो विमुख भवेत्। ये एतन्मर्त्यमुद्दिश्य भगवत् प्रतिद्रुहि द्रुह्यत्यज्ञा पृथक तस्तवतो विमुखो भवेत्। जिस किसी ने दक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानकर ईर्ष्यावश भगवान शिव का निरादर किया है, वह अल्प बुद्धि वाला है और अपने द्वैत भाव के कारण वह दिव्य ज्ञान से विहित हो जाएगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद इस डिवाइन ग्रेसेस भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद द्वारा। तात्पर्य, नंदीश्वर का प्रथम श्राप था कि जो भी दक्ष का समर्थन कर रहा है वह अज्ञानवश अपने शरीर को ही सब कुछ समझ रहा है, और चूंकि दक्ष को दिव्य ज्ञान नहीं था, अतः उनका समर्थन करने से वह भी दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। नंदीश्वर ने कहा कि दक्ष अन्य भौतिकतावादी व्यक्तियों की तरह अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है और सभी शारीरिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाह रहा है। उसे अपने शरीर, अपनी पत्नी, संतान, घर तथा अन्य ऐसी वस्तुओं में जो आत्मा से भिन्न है अत्यधिक आसक्ति है। अतः नंदीश्वर का श्राप था कि जो भी दक्ष का समर्थक होगा वह दिव्य आत्मज्ञान से विहीन हो जाएगा और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ज्ञान से भी विमुख हो जाएगा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देह श्रीगुरुं श्रीयुगतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले मते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं भागवत स्कंद के दूसरे अध्याय के 21वां श्लोक। जिस श्लोक के बारे में हम देख रहे थे कि यहाँ पे जो स्थिति उत्पन्न हुई थी कि जब दक्ष ने भगवान शिव को बिना सोचे समझे श्राप देना शुरू कर दिया और फिर जो नंदी है, शिव जी के जो अनुयायी है, उसको सहन ना कर पाए और उन्होंने भी उपशाप देना चालू किया उन ब्राह्मणों को जो भगवान शिव की महत्ता को जानते नहीं है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति को जो अपने अहंकार से प्रमत्त है, ऐसे दक्ष जैसे व्यक्ति को वो अपना श्राप दे रहे हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि इस श्लोक में नंदी एक जो भौतिकतावादी मनुष्य है कि जो अपना शरीर को ही सब कुछ मान के बैठा है, जो अपने शरीर से संबंधित जो भी वस्तुएं है, जो भी शरीर के संबंधित जो भी रिलेटिव्स है, उनको वो अपना ही समझ कर बैठ के फिर वो प्रयास कर रहा है इस जीवन में वह भौतिकतावादी जड़ आनंद प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने आप ही भगवान का जो दिव्य ज्ञान है उससे वो विन्मुख कैसे हो जाता है, इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो मैं फिर से श्लोक पढ़ता हूँ। जिस किसी ने दक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानकर ईर्ष्यावश भगवान शिव का निरादर किया है वह अल्प बुद्धि वाला है। तो वो इन लोगों के लिए है जो लोग वहां पे दक्ष के समर्थन में थे, जो ब्राह्मण थे, जो बाकी लोग थे, जो दक्ष के समर्थन में यज्ञ में प्रति वो दक्ष की सहायता कर रहे थे। और ऐसे व्यक्ति जो भगवान शिव का अनादर कर चुके थे दक्ष के साइड में खड़े होकर,
तो वह अल्प बुद्धि वाला है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अल्प बुद्धि वाला है। क्यों? क्योंकि अपने द्वैत भाव के कारण वह दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। तो जो ऐसा द्वैत भाव वाला व्यक्ति है, तो द्वैत भाव का मतलब हो गया पृथक दृष्टि, यहाँ पे श्लोक में आता है। तो पृथक दृष्टि मतलब कि वो उसके पास सरासर पूरी जो बुद्धि है, जो दृष्टि है, वो नहीं है। तो वो समझ नहीं पा रहा है कि भगवान शिव कौन है। वो समझ पा रहा है कि दक्ष ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, भगवान शिव नहीं है। ऐसा उसके भौतिकतावादी, अपने भौतिकतावादी दृष्टि के कारण यह वो द्वैत भाव देख रहा है और भगवान शिव का निरादर कर रहा है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, नंदीश्वर का प्रथम शाप था कि जो भी दक्ष का समर्थन कर रहा है वह अज्ञानवश अपने शरीर को ही सब कुछ समझ रहा है, और क्योंकि दक्ष को दिव्य ज्ञान नहीं था अतः उनका समर्थन करने से वह भी दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। तो जो दक्ष महाराज है वो दिव्य ज्ञान से अपरिपूर्ण है जब तक वो, क्योंकि इसी कारण अगर उनको दिव्य ज्ञान होता तो वो भगवान शिव का अनादर नहीं करते, भगवान शिव की महानता समझ जाते। और ऐसे जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, जैसे हम देख सकते हैं हमारे श्रील प्रभुपाद, उन्होंने भगवान शिव का बहुत सही वर्णन किया है, उनका ग्लोरिफिकेशन किया है, उनकी स्तुति की है, और वह भक्तों को चेतावनी देते हैं कि भगवान शिव जो है उनकी दो कृपा है, सहित की कृपा, सकपट कृपा और निष्कपट कृपा। तो भगवान श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें भगवान शिव की निष्कपट कृपा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वही कृपा से हम भगवान कृष्ण के पास और जा सकते हैं। और भगवान शिव जो है वो वैष्णव में सबसे बड़े वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा शंभो। तो जो भक्त है वो भगवान शिव जी को सही दृष्टि से समझ सकता है। बाकी भौतिकतावादी मनुष्य भगवान शिव को समझ नहीं सकता, क्योंकि भगवान शिव भौतिक दृष्टि से देखे तो ऐसा लगता है कि वह उनके पास कुछ भी नहीं है। वह हिमालय में रहते हैं, उनका खुद का घर भी नहीं है। लेकिन ये हम जानते नहीं है कि जो सोना भी आता है, सोने की उत्पत्ति भगवान शिव जी के कारण ही हुई थी। तो भगवान शिव जी जो है वो, उनका जो पोजीशन, उनका जो स्थिति है, आध्यात्मिक स्थिति, वो बहुत ही ऊंचा है, एक गुरु की स्थिति में है। और जो भक्त होते हैं वो इस स्थिति को भगवान शिव को देखकर भगवान शिव जी का कभी निरादर नहीं करते, और उनको कृष्ण प्रेम के लिए उनके पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना भी करते हैं। क्योंकि भगवान शिव और कृष्ण ये दोनों एक समान है भी और अभिन्न भी है। जैसे दूध और दही में समानता है भी, क्योंकि उन दोनों में उनका जो कंटेंट है वो सेम है, और फिर भी उनमें भिन्नता है, अभिन्न है भी और अभिन्न नहीं भी है। इसी को हम कहते हैं अचिंत भेद अभेद तत्व। ये जो तत्व है, इस तत्व के कारण भगवान शिव और भगवान कृष्ण ये अलग भी है, और उसी समय, उसी टाइम, सेम टाइम दे आर सेम ऑल्सो। वो अभिन्न भी है और भिन्न भी है। तो ये जो भेद है, ये भेद हमें श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी जब भगवान का वर्णन करते तो ब्रह्मा जी ये उदाहरण देते हैं अपने श्लोक में, दूध और दही का एग्जाम्पल देते हैं भगवान शिव और भगवान कृष्ण को, विष्णु को कंपेयर करने के लिए। तो ऐसा जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, वो आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी भगवान शिव के या फिर भगवान विष्णु के प्रति अपराध नहीं करता। और वह जो होता है वो आध्यात्मिक डिसिप्लिन लाइन को फॉलो करता है। वो भौतिकतावादी मनुष्य को उनका अनुकरण नहीं करता, क्योंकि जो लोग दक्ष का अनुकरण करते हैं वो भौतिकतावादी मनुष्य ही होते हैं। उन मनुष्यों को अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। उनका लेना देना बस होता है कि हमें फाइनेंशियल या फिर बोलते हैं कि जो भी भौतिकतावादी जो आनंद है, जिसके प्रति सब दुनिया भागती है, उसी के प्रति वो भी अपना आनंद देखना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों को एक चीज पता नहीं होती है। यहाँ पे नंदीश्वर ने कहा आगे कि दक्ष अन्य भौतिकतावादी व्यक्तियों की तरह अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है। तो वो अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है और सभी शारीरिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाह रहा है। तो ऐसा भौतिकतावादी मनुष्य हमेशा शारीरिक सुख प्राप्त करना चाहता है। तो उसमें गलत क्या है? गलत ये है कि शारीरिक सुख के लिए जो कष्ट किए जाते हैं, उसी कष्टों द्वारा हम आध्यात्मिक सुख को हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त कर सकते हैं।
और भौतिक दुखों का निराकरण निर्मूलन कर सकते हैं। तो जो भौतिक सुख होता है उसकी जितना हमें शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए जितना ज़रूरत है और उतना ही हमें प्रयास करना चाहिए जो हमें इजीली प्राप्त हो, और जो हमारा बचा हुआ समय है हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि हम उससे आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति आसक्त भी है, लेकिन वो अगर भक्तों के साथ में है, भक्तों से जुड़ना चाह रहा है, श्रील प्रभुपाद जी के दिए गए नियम वो पालन कर रहा है, अगर वो 16 माला जप कर रहा है, फिर भी उसकी वो इच्छा है, धीरे धीरे वो इच्छा भगवान शुद्ध कर देंगे। अगर उसके पास बहुत संपत्ति भी आ गई तो वह व्यक्ति भगवान की कृपा से उस संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाएगा और अपना आध्यात्मिक उन्नति करेगा। तो उसे आगे बोल रहे, अतः नंदीश्वर का शाप था कि वह भी दक्ष का समर्थक होगा। अतः नंदीश्वर का शाप था कि जो भी दक्ष का समर्थक होगा वह दिव्य आत्मज्ञान से विहीन हो जाएगा, और इसी तरह से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ज्ञान से भी विमुख होगा। तो सबसे बड़ा जो लॉस है वो लॉस क्या है? ऐसे भौतिकतावादी मनुष्य की जो बहुत ही अमीर होंगे, श्रीमंत होंगे, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा, मतलब उनके पास सब सुख सुविधाएं हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि रावण और ऐसे व्यक्ति की जो शरीर की सुख सुविधाएं के लिए कुछ भी करना चाह रहे हैं, और उनका वह लक्ष्य है कि मुझे यह भौतिक आनंद चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कि जो भगवान से विन्मुख है, तो सबसे बड़ा जो लॉस, सबसे बड़ा जो उनका ये क्या है, लॉस क्या है कि वह आत्मज्ञान से विहीन रहते हैं। तो हम बोलते हैं कि जो संत होते हैं, जैसे कि तुकाराम महाराज, रामदास स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु भक्त सब वैराग्य प्रधान, हमने ऐसा सुना होगा कि वो चैतन्य महाप्रभु को भी वैराग्यता से वो प्रसन्न होते हैं। और जो भक्त होते हैं, हम देखते हैं कि जो सन्यासी है, फिर ऐसे जो भक्त है, जो वैष्णव है, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो हम भौतिक दृष्टि से उनको देखते हैं कि अरे इनके पास तो धन नहीं है, उनके पास तो कपड़े नहीं है, उनको खाने का भी उनको कोई गारंटी नहीं होता है। हम भौतिक दृष्टि से ऐसा देख सकते हैं और गलत विचार भी कर सकते हैं कि अरे ये तो उनसे तो अच्छा हम व्यक्ति हैं, क्योंकि हम पैसे कमाते हैं और हमारे पास इतना धन संपत्ति है। लेकिन यहाँ पे हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, श्रील प्रभुपाद जी देखिए, हमारे 6 गोस्वामी देखिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनका आज एक डिसअपेरेंस डे है, तो ये हमारे महान गुरु है वैष्णव परंपरा में। तो ऐसे व्यक्ति देख लीजिए, उनके जीवन में आप देखेंगे कि उनके पास उन्होंने कभी ज़्यादा धन संपत्ति के लिए प्रयास नहीं किया, जो भगवान की कृपा से इजीली आ जाता है, और वो अपना जो कीमती समय है वो भगवान की सेवा करने में लगाए। भगवान का जो हरिनाम का प्रचार है, भक्ति विनोद ठाकुर, तो उसमें उन्होंने अपना समय दिया। और हमें लग सकता है, हम गलत सोच सकते हैं कि ये तो भौतिकता से वो दूर रहे, लेकिन उनके पास भौतिक संपत्ति भी नहीं। लेकिन ऐसा गलत है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो भगवान को प्रसन्न कर लेता है, अपने आप ही लक्ष्मी माता जो है उनके ऊपर प्रसन्न होती है, उनको सब कुछ देने के लिए भगवान उनको सब वरदान देने के लिए तैयार रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति वो खुद की इच्छा से नहीं चाहते कि उनके पास धन संपत्ति आ जाए ज़्यादा, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो उनके भगवान कृष्ण के भक्ति में, उनकी सेवा में वो बाधा बन सकती है, इसलिए वो सचेत रह के इन संपत्ति का अस्वीकार करते हैं। जैसे कि और कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं कि जो भगवान के द्वारा स्पेशल कृपा प्राप्त करते हैं, तो वो भक्त जो है अच्छा, उनके पास धन संपत्ति भी होता है और वो भगवान की सेवा में उसको नियुक्त करते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज एक राजर्षि थे, ध्रुव महाराज एक राजर्षि थे, जिनके अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, पांडव, हम देख सकते हैं कि इनके पास धन संपत्ति थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ भगवान की सेवा में नियुक्त किया। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, तो भगवान के हम दोनों प्रकार के भक्त देख सकते हैं कि जो दिखने में भौतिकतावादी हो, उनके पास बहुत सारी संपत्ति हो, लेकिन वह अंदर से अपने हृदय में, उनके हृदय में हमेशा भगवान, तुम्हारा हृदय गोविंद विश्राम, तो उनके हृदय में हमेशा भगवान गोविंद के प्रति प्रेम होता है, गोविंद उनके हृदय में विश्राम करते हैं, क्योंकि वो हर क्षण में भगवान
विष्णु की, भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, वो भगवान से कभी विन्मुख नहीं होते। और ऐसे भक्त होते हैं जो पहले अपने जीवन में बहुत श्रीमंत थे, उनके पास बहुत सारी लक्ष्मी साधन संपत्तियां थी, लेकिन वो भक्त भगवान को प्राप्त करने के लिए, भक्तों की सेवा करने के लिए, अपने अहंकार को कम करने के लिए, या फिर भगवान की और ज़्यादा सेवा करने के लिए वो ये सब धन संपत्ति त्याग कर भगवान की सेवा में पूर्णतः नियुक्त होने का प्रयास करते, पूर्णतः नियुक्त हो जाते हैं। जो ऐसे भक्त हैं, भौतिक दृष्टि से हमें देखने में वो लगेंगे कि ये तो, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन गलती मत करना, उनके पास साक्षात भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है, कि जो लक्ष्मी के पति है, लक्ष्मीपति है, जो समस्त वरदान देने के लिए उन भक्तों के लिए तैयार है। वो उन भक्तों की सेवा से, उन भक्तों के त्याग से वो अपने हृदय में मनो ही मन उनको हमेशा उनका स्मरण करते हैं भगवान, और उनको हर कुछ देना चाहते हैं। लेकिन जो ऐसे भक्त है वो भगवान की भक्ति के प्रति वो उन्मुख ना हो जाए, भगवान से उन्मुख ना हो जाए, इसलिए वो ये कोई भी भौतिक सुविधा नहीं चाहते। जैसे कि हम शिष्टाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम न कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिर् अहेतुकी त्वयि। तो यही भक्त प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम न कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिर् अहेतुकी त्वयि। तो ये भक्त की सही प्रार्थना होती है, क्योंकि वो उन्नत होते हैं, उनको पता है कि भौतिक आनंद है, लेकिन भौतिक आनंद से हजारों करोड़ों गुना ज़्यादा जो भगवान की जो सेवा है वो आध्यात्मिक आनंद प्रदान करती है। और ऐसे भक्तों को हमेशा कभी भी भौतिक दृष्टि से देखना नहीं चाहिए, क्योंकि यही गलती दक्ष महाराज ने की। दक्ष महाराज ने भगवान शिव को, वो साक्षात तो भगवान है, एक वैष्णव भी है महान, उनको गलत दृष्टि से देखा, और इसी दृष्टि के कारण उन्होंने अपना पतन कर लिया, उन्होंने भगवान के प्रति अपराध किया, और इसका दंड आगे श्लोक में हम देखेंगे कि उनको भुगतना पड़ा। तो ये छोटी सी बात, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जो हमें बता रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है, कि जो ऐसे मनुष्य है, भौतिकतावादी मनुष्य, अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं, और इसके कारण वो सभी शारीरिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं। उससे अपने शरीर, अपनी संतान, पत्नी तथा अन्य ऐसी वस्तुओं में जो कि आत्मा से भिन्न है अत्यधिक आसक्ति है। जो भक्त होते हैं, अगर उनके पास संपत्ति भी हो, उनके पास पत्नी हो, संतान हो, घर हो, उनका खुद का कारोबार हो, तो सबसे बड़ी पात्रता उनकी ये होती है कि वो उनसे आसक्त नहीं होते। उनकी आसक्ति हमेशा वैष्णव के चरणों में होती है, उनकी आसक्ति भगवान के श्री चरणों में होती है, और हमेशा वो प्रयास करते हैं कि कैसे वो भगवान को प्रसन्न करे। तो अतः नंदीश्वर का शाप था कि जो भी दक्ष का समर्थक होगा वह दिव्य आत्मज्ञान से विहीन हो जाएगा। तो बहुत सही दक्ष नंदीश्वर ने कहा है कि जो भी ऐसा व्यक्ति है कि जो दक्ष का समर्थक है, तो कौन दक्ष का समर्थक है? वो व्यक्ति दक्ष का समर्थक है जो व्यक्ति भगवान शिव जैसे भक्तों का अपमान करता है, उनको गलत समझ बैठता है बस उनके बाहरी दिखने से, और ऐसा व्यक्ति की जो भौतिक सुख को ही सब कुछ मान बैठता है और भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए 100% वो दिन रात प्रयास करता रहता है। तो अगर उस ऐसे व्यक्ति को, अगर नारद मुनि जैसे या फिर ऐसे व्यक्ति को अगर भक्तों की कृपा प्राप्त हो गए, तो उसी समय ये भक्त भी समझ सकता है, वो जान सकता है कि आध्यात्मिक आनंद सर्वश्रेष्ठ है, और जो हमारा मूल्यवान जो मनुष्य जीवन है उसका उपयोग हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। भगवान के जो श्रीमद् भागवत और गीता में जो ज्ञान श्रील प्रभुपाद जी, भगवान कृष्ण जो बता रहे हैं, उनके वचनों को पालन करने में वो अपनी जिंदगी बिताना चाहता है, प्रयास करता है। हमारे मन और इंद्रिय इस भौतिक जगत में हम आसक्त है, हमारे मन और इंद्रिय हमें इस आध्यात्मिक प्रगति नहीं करना देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम उनकी गुलामी से हम छूटना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति जो है भगवान की कृपा से आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति धीरे धीरे पाकर अपना सिंसियर प्रयास कर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अपना जो जीवन है वो सफल बनाता है। तो हमारा जीवन सफल कब होगा? हमारा जीवन सफल, हमने बहुत कुछ पैसा बना लिया, हम अगर इस जगत के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनवान व्यक्ति भी अगर बन गए, लेकिन हमने अगर भगवान के श्री चरणों में अपना आसक्ति नहीं बढ़ाया,
भगवान को प्रसन्न नहीं किया, कोई वैष्णव की हमने सेवा अगर नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे भी शरीर के साथ हमारा सब कुछ आसक्ति, हमारा रिलेशनशिप, हमारा धन संपत्ति सब कुछ इस जगत में छूटने वाला है। और हम ऐसे ही हम बहुत दुखता के, अगर हमने बहुत धन संपत्ति में गलत नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं बोल रहा हूँ, या श्रील प्रभुपाद जी हमें कभी नहीं बताते कि हमें धन संपत्ति कमाना नहीं चाहिए। जरूर हमें जितना जरूरत है उतना कमाना चाहिए, ज़्यादा भी कमाना चाहिए, लेकिन वो भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें मरते समय, इस शरीर को छोड़ते समय हमें बहुत ज़्यादा दुख होगा, जिस दुख के कारण मतलब इतना ज़्यादा दुख होगा कि हमने इतना कुछ कमाया, भगवान की सेवा भी नहीं किया, हमने भक्तों को प्रसन्न भी नहीं किया, और ये हम सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। तो हम रोते रोते हुए ये जगत को छोड़ेंगे। और जब हम भगवान से विन्मुख रहे तब वो धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए हमने ना जाने में हमने कितने पाप कर्म किए, तो इसका हिसाब भी हमें चुकाना पड़ेगा। और हम शायद हम नरक में भी जा सकते हैं अगर हम भगवान की जीवन भर सेवा नहीं करेंगे, भगवान को प्रसन्न नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हम भौतिक जगत के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हम अटक जाएंगे। और दूसरा मार्ग है कि हम जिस किसी भी सिचुएशन में है, स्थिति में है, तो अपने मन को, अपने शरीर को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करें। हम भगवान कृष्ण को बोले कि भगवान हम आपके हैं, मैं आपका हूँ, मैं आपका दास हूँ, और ये मेरा इटर्नल पोजीशन है। भले ही मैं भी ये थियोरेटिकली बोल रहा हूँ, लेकिन भगवद गीता में भगवान बोलते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, कि आप सब मेरे अंश हो, तुम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास है। तो हमें भगवान को बस एक बार कहना है कि भगवान मैं आपके शरण में आया हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे आपका कृपा आशीर्वाद दीजिए, मैं आप वैष्णव की सेवा करना चाहता हूँ, और मैं मेरा जीवन जो है वो आपकी प्रसन्नता के लिए जीना चाहता हूँ। अगर हम ऐसा एक बार भी कहते भगवान कृष्ण को, तो भगवान कृष्ण हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, तो हमें हमारे जीवन में बदलाव होना चालू हो जाएगा। भगवान हमें भक्तों का एसोसिएशन देंगे, संग देंगे, हमें भगवान अनुभव देंगे, हमें भगवान बुद्धि देंगे, क्योंकि भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम ते माम उपयांति ते, कि ऐसे भक्त जो मेरे पास आना चाहते हैं, उनकी सिंसियर बहुत ही उनकी गंभीर इच्छा है, ऐसे व्यक्ति को मैं बुद्धि देता हूँ, मैं प्रदान करता हूँ, मैं स्मरण देता हूँ, और मैं उनको मार्ग बतलाता हूँ। तो ऐसे भगवान कृष्ण जो परम दयालु है, जो लक्ष्मीपति है, जो सारा भी भाग्य है, वो भाग्य विदाता है, जो भगवान है वो इतने शुभ है, उनका नाम इतना शुभ है, उनके गुण इतने शुभ में है कि अगर उनका एक बार भी उनका हम नाम ले ले अपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, हम जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका मतलब है कि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि भगवान मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, हे श्री भगवान आपको मुझे आपकी सेवा में एंगेज कीजिए, मुझे अपनी सेवा में एक सेवक के रूप में स्वीकार कीजिए, मेरी सेवा स्वीकार करिए। अगर हम सच्चे हृदय से ऐसी प्रार्थना करते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, हम जब जो कुछ भी कर रहे हैं, हम घर में झाड़ू मार रहे हैं, हम पोछा मार रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं, हम रास्ते पे चल रहे हैं, हम कहीं पे अपने कार्य के लिए बाइक पे जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, तो हम हमेशा भगवान का नाम कथा श्रवण कर सकते हैं। हम जब भी समय हो तब हम भगवान का मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा हम स्मरण कर सकते हैं, भगवान के नाम का चिंतन कर सकते हैं। क्योंकि भगवान शिव है, भगवान शुभ है, भगवान इतने पवित्र है कि भगवान के एक नाम से, भगवान के सिंसियर नाम जाप से हमारा जो हृदय है वो शुद्ध होगा, उसकी की जो मलिनता है वो निकल जाएगी। जो दक्ष की जैसी मेंटालिटी थी कि भौतिक जो आनंद तो जो हमारे हृदय में, हमारे मन और इंद्रियों को बहुत अच्छा लग रहा है, उसको भगवान विधुनोति सुरक्षताम, तो भगवान उसको धो देंगे। भगवान धीरे धीरे प्रविष्ट कर्णरंध्रेन स्वाना भावसरोरुहम, तो भगवान हमारे जो कान से है उनके नाप रूप से जीवा पे नाचेंगे, हमारे कान से हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे, जो हमारे हृदय में जो भी मलिनता है, जो भी गंदगी है उसको साफ करेंगे, और धीरे 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 हमें भगवान की सेवा में, भगवान के श्री विग्रहों की सेवा में, भगवान के नाम सेवा में हमें धीरे धीरे आनंद आता जाएगा। हम भक्तों का संग ज्यादा लेने का प्रयास करेंगे, और इसी प्रकार से हम दक्ष का साइड छोड़कर जो हम वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, क्योंकि हम दक्ष के साइड में इसलिए क्योंकि हम भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, हम भक्तों को गलत समझते हैं, हम भक्तों की जो महानता है वो हम भौतिक दृष्टि से इन आंखों से जज करते हैं।
तो यही सबसे हमारे दक्ष की मेंटलिटी है। अगर हम भगवान का इसी प्रकार से आश्रय ले लेंगे तो हम भी इस नंदीश्वर के श्राप से मुक्त हो जाएंगे। हमें जो श्राप मिला है ऐसे भौतिकतावादी मनुष्य की, जो आत्मज्ञान से विहीन हो जाएंगे, तो हम आत्मज्ञान से विहीन न होंगे और हम भगवान की सेवा, श्री चरणों की सेवा प्राप्त करेंगे और हम आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो जाएंगे भगवान की कृपा से, श्री गुरु की कृपा से और वैष्णव की कृपा से। तो ये एक ही श्लोक है लेकिन इतना महत्वपूर्ण है मेरे लिए भी। आप सभी से प्रार्थना है कि इस भौतिक जगत में हो और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का सिंसियर प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं गुरु, वैष्णव और आप सभी की कृपा, आशीर्वाद चाहता हूँ। जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैं बोल पा रहा हूँ ये मेरे कारण नहीं, ये इसके कारण कि कभी भक्तों का संग हुआ है, कभी भगवान की सेवा करने का अवसर मिला, और जो वैष्णव गण है, श्रीमान रोहिणी प्रिया प्रभु जी, बाकी वैष्णव वृंद, उनकी कृपा से थोड़ा बहुत जो मतलब जब हम बेस में थे तो सीखने का जो मौका मिला, उसी कारण ये कुछ बातें अभी समझ में आ रही हैं, उसको पालन करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी की कृपा आशीर्वाद चाहते हैं और इसी प्रकार से मैं अभी इस डिस्कशन को समाप्त करना चाहता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि कभी भी हमें द्वैत बुद्धि ना दे, कभी भी हमें भौतिक जगत में भौतिक आनंद प्रदान ना करे, हमें बुद्धि दे कि हम आपकी सेवा कर सके, हमें आपके नाम में, आपकी सेवा में, भक्तों के संग में रुचि आए और धीरे धीरे हम आपको अपने जीवन में प्रसन्न करने का प्रयास करें, हमेशा प्रयास करते रहे। हम आपको कभी भूले ही ना। हम जिस भी कंडीशन में हो, जिस भी स्थिति में हो, चाहे हम जॉब में हो, घर में हो, चाहे हम कहीं पे भी हो, लेकिन हमेशा हम आपका मन ही मन स्मरण करते रहे। आपका जो आज्ञा है भागवत और गीता में श्री प्रभुपाद जैसे हम प्रार्थना करते हैं, और आज स्पेशली प्रार्थना करेंगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर से कि जिनके कृपा के कारण आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे जगत में हम हरे कृष्ण आंदोलन देख रहे हैं। हम ऐसे मनुष्य देख रहे हैं कि जो दक्षवादी मनुष्य है, तो हम ऐसे लोगों को जो भक्त है वो प्रचार कर कर उनको भगवान के महान भक्त बना रहे हैं। तो ये आंदोलन देख पा रहे श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। तो हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की प्रार्थना करेंगे कि हे गुरु की आपकी कृपा हमें प्रदान कीजिए कि हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सके, हम आपकी जो आज्ञाएं हैं, श्रील प्रभुपाद जी हमारे गुरु है, उनकी जो आज्ञा है उनका पालन कर सके अपने जीवन में और हम आपको प्रसन्न कर सके। तो इस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे और इसी के साथ हम हरे कृष्णा बोलते हुए इस कक्षा को समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय, समस्त गौर भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू सिमरन डिवोटीज। हरे कृष्णा।